नमस्कार। आज मैं आपको नैनार संतों, संबंदर और अप्पर की अद्वैत मैत्री की कहानी सुनाऊंगा। तिरुज्ञान संबंदर और तिरुनावुकरसर, जिन्हें अप्पर भी कहा जाता है, 7वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली नैनार संत थे। जहां संबंदर एक दिव्य बालक थे, वहीं अप्पर एक अनुभवी और वृद्ध संत थे। तिरुज्ञान संबंदर को मात्र 3 वर्ष की आयु में माता पार्वती ने दिव्य ज्ञान दूध के रूप में प्रदान किया था। तब वे यात्रा पर निकल पड़े। जब वे यात्रा कर रहे थे, तब उनकी भेंट अप्पर से हुई। यद्यपि संबंदर आयु में बहुत छोटे थे, फिर भी अप्पर ने उन्हें अपान अर्थात पिता कहकर संबोधित किया और संबंदर ने उन्हें अप्पर अर्थात पिता के समान सम्माननीय कहा। इन दोनों ने मिलकर कई मंदिरों की यात्रा की और तमिल भक्ति साहित्य तेवरम की रचना भी की। इनकी मित्रता और साथ में की गई यात्राओं के कई प्रसंग हैं। मैं आपको इनमें से कुछ प्रसंग सुनाता हूँ। पहला प्रसंग है संबंदर का अप्पर के प्रति सम्मान। तिरुज्ञान संबंदर और अप्पर के बीच का संबंध केवल दो महान संतों का मिलन नहीं था, बल्कि वह अहंकार शून्य प्रेम और पारस्परिक सम्मान की एक अलौकिक पराकाष्ठा थी। जब दिव्य बालक संबंदर एक भव्य पालकी में सवार होकर अप्पर के गांव से जा रहे थे, तब उनके आगमन की सूचना पाकर अप्पर ने अपनी वरिष्ठता का कोई भी गर्व नहीं दिखाया। इसके विपरीत उन्होंने एक सामान्य सेवक की भांति चुपचाप भीड़ में शामिल होकर संबंदर की पालकी को अपने कंधे पर उठा लिया। जहां दुनिया एक वृद्ध संत को बालक का भार उठाते देख रही थी, वहीं अप्पर उस भार में शिव की कृपा का अनुभव कर रहे थे। पालकी जब गंतव्य के निकट पहुंची, तो संबंदर ने उत्सुकतावश अपने प्रिय मित्र अप्पर के विषय में पूछा। अप्पर कहाँ हैं? क्या वे हमारा स्वागत करने नहीं आए? पालकी को कंधा दे रहे अप्पर ने अत्यंत विनम्रता के साथ नीचे से ही उत्तर दिया, हे ज्ञान के सागर, मैं तो यहाँ आपकी पालकी के नीचे खड़ा हूँ और आपको अपने कंधों पर बिठाकर धन्य हो रहा हूँ। अप्पर की वाणी सुनते ही संबंदर स्तब्ध रह गए। उन्हें क्षण भर में बोध हो गया कि जिस संत को वे ढूंढ रहे थे, वे स्वयं एक सेवक बनकर उनकी पालकी ढो रहे हैं। उनकी आवाज सुनते ही संबंदर की आंखों से प्रेम अश्रुओं की धारा बह निकली और वे तुरंत पालकी से नीचे कूद गए। उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए वयोवृद्ध अप्पर के चरणों में अपना शीश नवा दिया। यह दृश्य भारतीय भक्ति परंपरा का एक ऐतिहासिक क्षण बन गया, जहां एक सिद्ध बालक और एक तपस्वी वृद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर के मार्ग में पद, प्रतिष्ठा और आयु का कोई स्थान नहीं है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्ची महानता सेवा और विनम्रता में निहित है और वास्तविक ज्ञान वही है जो व्यक्ति को दूसरों के प्रति नतमस्तक कर दे। दूसरा प्रसंग है चमत्कारी जल का तिरुपैनेली की यात्रा में। तिरुपैनेली के निर्जन और घने जंगलों से गुजरते हुए घटित यह प्रसंग ईश्वर और भक्त के बीच के उस अदृश्य किंतु अटूट संबंध को दर्शाता है, जहां भक्त की पुकार से पूर्व ही भगवान उसकी सहायता हेतु उपस्थित हो जाते हैं। यात्रा के दौरान जब प्रखर सूर्य की तपिश से तिरुज्ञान संबंदर, अप्पर और उनके अनुयायी प्यास और भूख से पूरी तरह व्याकुल हो गए, तो उस निर्जल प्रदेश में जीवन संकट में दिखने लगा। आसपास दूर दूर तक ना तो कोई जल का स्रोत था और ना ही कोई भोजन की व्यवस्था। संकट की इस घड़ी में भी दोनों संतों का चित्त महादेव के चरणों में ही लगा रहा। तभी उनकी परीक्षा लेने और उनकी सेवा करने के उद्देश्य से स्वयं महादेव शिव ने एक बुद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। वे घने जंगल के बीच एक छायादार वृक्ष के नीचे भोजन के पोटले और जल के पात्र लेकर इस प्रकार बैठ गए, मानो वे इन्हीं यात्रियों की प्रतीक्षा कर रहे हों।
जब संबंदर और अप्पर उस स्थान पर पहुंचे, तो उस दयालु ब्राह्मण ने उन्हें और उनके समस्त अनुयायियों को अत्यंत प्रेम पूर्वक भोजन कराया और शीतल जल से उनकी तृष्णा शांत की। उस भोजन को ग्रहण करते ही संतों और उनके शिष्यों की सारी थकान मिट गई और उनमें नवीन ऊर्जा का संचार हुआ। भोजन के पश्चात जब संत कृतज्ञता व्यक्त करके करने और आगे बढ़ने के लिए मुड़े, तो उन्होंने देखा कि वह वृद्ध ब्राह्मण और भोजन के अवशेष पलक झपकते ही वहां से अदृश्य हो गए। उस निर्जन स्थान पर ब्राह्मण का अचानक गायब होना इस बात का स्पष्ट संकेत था कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं आशुतोष भगवान शिव थे। इस अलौकिक अनुभव ने संबंदर और अप्पर के हृदय को भाव विभोर कर दिया और उनका यह विश्वास और भी सुदृढ़ हो गया कि जो निस्वार्थ भाव से धर्म और परोपकार के मार्ग पर चलता है, ईश्वर स्वयं उसकी बुनियादी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। यह घटना सिद्ध करती है कि भक्त चाहे कहीं भी हो, वह कभी अकेला नहीं होता। महादेव सदैव उसकी छाया बनकर साथ चलते हैं। तीसरा प्रसंग है वेदारण्यम मंदिर के बंद कपाट। वेदारण्यम के प्राचीन मंदिर का यह प्रसंग तिरुज्ञान संबंदर और अप्पर की अटूट भक्ति और उनके पारस्परिक सम्मान का अनुपम उदाहरण है। जब दोनों संत तिरुमराइक्कड़ू पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मंदिर के मुख्य द्वार के कपाट सदियों से बंद थे। मान्यता थी कि स्वयं वेदों ने महादेव की स्तुति कर इन द्वारों को बंद किया था, जिसके बाद से भक्त एक संकरे मार्ग से मंदिर में प्रवेश करते थे। बाल संत संबरदर ने वयोवृद्ध अप्पर की आध्यात्मिक वरिष्ठता का सम्मान करते हुए उनसे महादेव से कपाट खोलने की प्रार्थना करने का अनुरोध किया। अप्पर ने अत्यंत भावपूर्ण स्वर में भगवान शिव की स्तुति में पदों का गायन आरंभ किया। उनकी भक्ति की परीक्षा लेते हुए महादेव ने कपाटों को तुरंत नहीं खोला। अप्पर निरंतर गाते रहे और जब वे अपने 10वें पद के अंतिम चरणों में थे, तब भारी कपाट अचानक एक गूंज के साथ स्वतः ही खुल गए। उपस्थित भक्त समुदाय इस चमत्कार को देखकर हर्षित हो उठा और जयकारे लगाने लगा। दर्शन के पश्चात परंपरा की मर्यादा बनाए रखने के लिए अप्पर ने संबंदर से उन कपाटों को पुनः बंद करने हेतु प्रार्थना करने को कहा। संबंदर ने जैसे ही अपना प्रथम पद गाया, कपाट तुरंत बंद हो गए। इस घटना में एक गहरा दार्शनिक संकेत छिपा था। जहां अप्पर की कायिक सेवा और लंबे संघर्ष के बाद द्वार खुले, वहीं संबंदर के दिव्य ज्ञान मात्र से वे बंद हो गए। यद्यपि इससे क्षण भर के लिए अप्पर के मन में अपनी भक्ति को लेकर संशय हुआ, किंतु महादेव ने उन्हें स्पष्ट किया कि दोनों की महत्ता समान है। यह घटना सिद्ध करती है कि भक्ति के मार्ग में आयु का अंतर गौण है और ईश्वर अपने भक्तों के माध्यम से संसार को धैर्य और श्रद्धा का महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाते हैं। चौथा प्रसंग है तिरुविझी का अकाल और ईश्वरीय सहायता। चोल देश में आए भीषण अकाल के दौरान तिरुविझी का वह प्रसंग भक्ति के दो भिन्न स्वरूपों, ज्ञान और सेवा के बीच के सुंदर सामंजस्य को दर्शाता है। जब अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया और संबंदर व अप्पर के साथ रहने वाले सैकड़ों शिष्य भूख से व्याकुल होने लगे, तब दोनों संतों ने दयानिधि महादेव से सहायता की पुकार लगाई। उनकी करुण पुकार सुनकर भगवान शिव ने दोनों को सांत्वना दी और वचन दिया कि वे प्रतिदिन मंदिर के पूर्वी और पश्चिमी स्तंभों पर एक एक स्वर्ण मुद्रा प्रदान करेंगे, ताकि शिष्यों के भोजन की व्यवस्था निर्बाध रूप से चलती रहे। अद्भुत बात यह थी कि अप्पर को प्राप्त होने वाला सिक्का बाजार में तुरंत स्वीकार कर लिया जाता था, जिससे उनके शिष्यों को समय पर भोजन मिल जाता था। इसके विपरीत
संबंदर को मिलने वाले सिक्के को बदलने के लिए बट्टा अर्थात छूट देना पड़ता था, जिससे बाजार में उसे चलाने में समय लगता था और उनके शिष्यों को भोजन मिलने में देरी होती थी। बालक समंदर ने जब इस विलंब का कारण जानना चाहा, तो उन्हें बोध हुआ कि महादेव अप्पर की कायिक सेवा अर्थात मंदिरों की सफाई और श्रम से अधिक प्रसन्न हैं, क्योंकि अप्पर ने सदैव निष्काम भाव से शारीरिक श्रम को ही अपनी पूजा माना था। समंदर ने इस अंतर को ईश्वरीय संकेत के रूप में लिया और अपनी आध्यात्मिक त्रुटि को समझा। उन्होंने अनुभव किया कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, उसमें सेवा का भाव होना भी अनिवार्य है। इसके पश्चात उन्होंने अत्यंत विनम्रता और भाव के साथ भगवान की स्तुति में एक विशेष पद पथिगम का गान किया। उनकी इस चेतना और समर्पण को देखकर महादेव प्रसन्न हुए और संबंदर को भी वही शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होने लगी जो बिना किसी कटौती के स्वीकार की जाती थी। यह कथा सिखाती है कि ईश्वर की दृष्टि में निस्वार्थ सेवा का स्थान सर्वोपरि है। पांचवा प्रसंग है तिरुपंतल और झुका हुआ शिवलिंग। तिरुपंतल के मंदिर का यह प्रसंग भक्ति की उस कोमल शक्ति को दर्शाता है जहां पत्थर भी प्रेम के वश में होकर झुक जाता है। कथा के अनुसार एक वृद्ध महिला भक्त महादेव को प्रतिदिन पुष्प अर्पित करती थी। अपनी आयु और शारीरिक दुर्बलता के कारण जब वह शिवलिंग तक माला पहुंचाने में असमर्थ होने लगी, तो उसकी करुणा से द्रवित होकर भगवान शिव ने अपनी गर्दन झुका दी ताकि वह सरलता से माला पहना सके। माँ की ममता के वशीभूत होकर झुका हुआ वह शिवलिंग बाद में उसी अवस्था में रह गया। जब स्थानीय राजा को इस विचित्र स्थिति का पता चला, तो उन्होंने इसे मंदिर की मर्यादा के विरुद्ध मानकर शिवलिंग को सीधा करने के लिए दर्जनों हाथियों और सैनिकों का उपयोग किया, किंतु सांसारिक बल उस दिव्य झुकाव को हिलाने में पूरी तरह विफल रहा। तभी उस स्थान पर तिरुज्ञान संबंदर और अप्पर का आगमन हुआ। राजा की व्याकुलता और शारीरिक शक्ति की विफलता को देखकर दोनों संत भक्ति का मार्ग अपनाने का निर्णय करते हैं। उन्होंने किसी भौतिक साधन का उपयोग करने की बजाय अपने वाद्य यंत्र उठाए और महादेव की स्तुति में अत्यंत मधुर गीतों का गान आरंभ किया। उनके स्वरों में जो भक्ति रस और समर्पण था, उसने वातावरण को पूरी तरह शिवमयी कर दिया। संगीत की उस अलौकिक तान और प्रेम के आकर्षण ने वह कर दिखाया जो हाथियों की शक्ति नहीं कर पाई थी। वह झुका हुआ शिवलिंग स्वतः ही सीधा होकर अपनी मूल स्थिति में आ गया। यह घटना आध्यात्मिक जगत का एक बड़ा सत्य उद्घाटित करती है कि बल और अहंकार जहां हार जाते हैं, वहां भाव और समर्पण विजयी होते हैं। राजा ने शक्ति का प्रदर्शन किया था, जबकि संतों ने केवल प्रेम का संचार किया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि ईश्वर को किसी दबाव या भौतिक प्रयास से प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे केवल हृदय की पुकार और शुद्ध अनुराग के भूखे हैं। संबंदर और अप्पर की इस संयुक्त स्तुति ने न केवल शिवलिंग को सीधा किया, बल्कि उपस्थित जनसमूह के भीतर भी यह विश्वास दृढ़ किया कि सच्ची भक्ति ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। अंतिम प्रसंग है तिरुपुगलूर का प्रवास और अप्पर की अंतिम विदाई। तिरुपुगलूर का प्रवास तिरुज्ञान संबंदर और अप्पर के बीच के उस गहरे भावनात्मक संबंध का साक्षी है जो केवल दो संतों की मित्रता नहीं, बल्कि एक पिता और पुत्र जैसा वात्सल्य था। इस पवित्र स्थान पर इन दोनों संतों ने मुर्गा नायनार के साथ एक लंबा समय व्यतीत किया, जहां निरंतर धर्म चर्चा और शिव भक्ति के गीतों का प्रवाह होता रहता था। इसी प्रवास के दौरान संबंदर को पांड्य देश अर्थात मदुरई से वहां की रानी और मंत्री का निमंत्रण प्राप्त हुआ, ताकि वे वहां अधर्म के प्रभाव को समाप्त कर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना कर सकें।
जब यह निमंत्रण आया तो वृद्ध अप्पर का हृदय अपने प्रिय बालक संबंदर की सुरक्षा को लेकर व्याकुल हो उठा। अप्पर पूर्व में उन कठिन परिस्थितियों और षड्यंत्रों को झेल चुके थे जो उस समय मदुरई में धर्म विरोधियों द्वारा रचे जा रहे थे। उन्हें भय था कि संबंदर अभी आयु में बहुत छोटे हैं और वहां का मार्ग व परिस्थितियां उनके लिए अत्यंत कष्टकारी और घातक हो सकती हैं। अप्पर का यह संकोच उनकी दुर्बलता नहीं, बल्कि उस सुरक्षात्मक स्नेह का प्रतीक था जो पिता अपने बेटे के प्रति अनुभव करता है। किंतु संबंदर के अड़िग विश्वास और ईश्वरीय आदेश को देखते हुए अप्पर ने अपनी चिंता को त्याग दिया। उन्होंने संबंदर को वहां जाने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके मार्ग की बाधाओं को समझने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास भी किए। यह विदाई का क्षण अत्यंत भावुक था, जहां ज्ञान अर्थात संबंदर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा था और अनुभव अर्थात अपर उसे अपने आशीर्वाद के साय में विदा कर रहे थे। यह प्रसंग सिद्ध करता है कि महान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जहां साहस की आवश्यकता होती है, वहीं अपनों का निस्वार्थ प्रेम और संरक्षण उस मार्ग को सुगम बना देता है। इन दोनों संतों का साथ रहना दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन का स्वर्ण युग माना जाता है। उन्होंने न केवल मंदिरों का पुनरुद्धार किया, बल्कि ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर तमिल संगीत और साहित्य को जन जन तक पहुंचाया। यह कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हों तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय।